नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 14 प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां का अध्ययन कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम मादक पदार्थों का सेवन किस प्रकार से हमारे शरीर पर बुरा असर डालता है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और देश के प्रजातंत्र के समक्ष यह किस प्रकार चुनौती है, इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मादक पदार्थ कहते किसे हैं। मादक पदार्थ अर्थात वे पदार्थ जो हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में मादकता उत्पन्न करते हों, मादकता बढ़ाते हों, ऐसे पदार्थ मादक पदार्थ कहलाते हैं। यह ठोस भी हो सकते हैं और तरल भी हो सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके सेवन से मस्तिष्क शिथिल हो जाए, रक्त का संचार तेज हो जाए और कुछ देर के लिए ही सही उत्तेजना और आनंद की अनुभूति होने लगे, उसे मादक पदार्थ कहते हैं। नशीले पदार्थों के सेवन से मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, उसका मस्तिष्क शिथिल हो जाता है तथा असर खत्म होने पर शरीर भी शिथिल हो जाता है। वर्तमान में मादक पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में किया जाने लगा है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। मादक पदार्थों का उत्पादन दुनिया के कुछ ही देश करते हैं, लेकिन इनका उपयोग पूरी दुनिया में किया जाता है। ऊंची कीमतों पर इनकी तस्करी होती है। शराब, सिगरेट, गांजा, भांग, अफीम, चरस, कोकीन, मार्फिन, हेरोइन आदि मादक पदार्थ होते हैं। आइए अब हम मादक पदार्थों के प्रभाव पर चर्चा करते हैं। मादक पदार्थों का प्रभाव न केवल हमारे शरीर पर पड़ता है, बल्कि हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव होता है, यानी कि व्यक्ति के शरीर पर इसका बुरा असर पड़ता है। धीरे धीरे शरीर शिथिल होने लगता है और उसको कई रोग घेर लेते हैं। दूसरा प्रभाव है मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक कार्यक्षमता प्रभावित होती है, उसकी कार्यक्षमता घट जाती है। ज़्यादा कार्य करने की शक्ति मनुष्य के अंदर नहीं रह पाती है। मादक पदार्थों के सेवन से आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। जो पैसा परिवार पर खर्च होना चाहिए वह पैसा नशे पर खर्च हो जाता है। इससे घरेलू झगड़े होते हैं। पारिवारिक कलह बढ़ने से बच्चों का विकास अवरुद्ध होता है। अगला प्रभाव है सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो लोग नशा करते हैं, नशेड़ी होते हैं, उनको समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। भले ही परिवार का कोई एक व्यक्ति नशा करता हो, लेकिन इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। समाज पर इसका बुरा असर पड़ता है और पूरे परिवार को अपमानित होना पड़ता है। अगला प्रभाव है इन पदार्थों के सेवन से दुर्घटनाएं, झगड़े, व्यभिचार, चोरी आदि की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। समाज में अशांति की स्थिति पैदा हो जाती है और कानून व्यवस्था भी बिगड़ने लगती है। मादक पदार्थों की तस्करी का धंधा बढ़ जाता है। इससे सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब हम मादक पदार्थों के सेवन के कारणों की चर्चा करेंगे कि मादक पदार्थों का सेवन व्यक्ति क्यों करता है। नशे के बाद की पीड़ादायक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति बार बार नशा करता है। अर्थात व्यक्ति एक बार अगर नशा कर ले तो उसके पश्चात उसको जो पीड़ा होती है उसको दूर करने के लिए व्यक्ति पुनः नशा करता है। इस प्रकार से ड्रग्स लेते रहने पर यह स्थिति और विकट हो जाती है। इस कारण मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता ही जाता है। दूसरा कारण है मानसिक परेशानी दूर करने के लिए भी व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करता है। अर्थात कोई व्यक्ति जब किसी परेशानी में होता है तो ऐसी स्थिति में वह मादक पदार्थों का सेवन करके अपनी परेशानी को कुछ देर के लिए भूल जाना चाहता है। आज व्यक्ति के जीवन में इतनी उलझनें हैं कि हर व्यक्ति इन उलझनों से छुटकारा पाना चाहता है। दोस्तों के आग्रह पर भी व्यक्ति मादक पदार्थों का
सेवन करने लगते हैं। अगला कारण है शराब पार्टियों के बढ़ते चलन और मीडिया द्वारा इनका प्रदर्शन। मय खानों में नृत्य यानी कि जो शराब खाने होते हैं वहाँ पर जो डांस होता है, नाच होता है, बार रूम का बढ़ता चलन, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव मादक पदार्थों के सेवन को बढ़ा रहा है। इसके अलावा एक और बात आपने देखी होगी कि आजकल जो भी शादी होती हैं उनमें बारात के समय अधिकतर लोग शराब का सेवन करते हैं। जो लोग कभी शराब नहीं पीते वो भी उस दिन पी लेते हैं और इसी तरह से धीरे धीरे शराब की आदत बन जाती है। अगला कारण है फिल्मों में देखकर उनकी नकल करके युवा वर्ग आज शराब सिगरेट का उपयोग अधिक कर रहा है। होटलों की पार्टियों में लड़के और लड़कियां दोनों इनके प्रयोग के अभ्यस्त हो चुके हैं। इससे इनकी सोच बदल रही है। मादक पदार्थों के सेवन का अगला कारण है उच्च वर्ग के समकक्ष दिखने, उनके संपर्क में आने और व्यावसायिक पार्टियों के आयोजन में अब मादक पदार्थों का अधिक उपयोग होने लगा है। मादक पदार्थों के सेवन पर रोक। मादक पदार्थों के सेवन पर रोक या कमी से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा। जो पैसा मादक पदार्थों के सेवन पर खर्च होता है वह पैसा बचेगा, उससे उसकी आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, परिवार में सुख शांति होगी, अपराध कम होंगे। मादक पदार्थों के सेवन पर रोक से व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा। देश के विकास के लिए स्वस्थ व्यक्ति बहुत आवश्यक होते हैं। हमारी भावी पीढ़ी स्वस्थ और संपन्न होगी। प्रत्येक देश ने इन पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने के लिए नीति और नियम बनाए हैं और उन्हें लागू किया गया है। समाज में चेतना जगाने के लिए सामाजिक संस्थाएं निरंतर कार्य कर रही हैं। हमारे देश में भी इस हेतु कार्य किए जा रहे हैं। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा मद्य निषेध अभियान चलाया गया था। वर्तमान सरकारों ने भी इस नीति को लागू किया है पर इसको अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके कुछ कारण हैं जो इस प्रकार हैं। राज्य सरकार को आबकारी शुल्क के रूप में बड़ी राशि प्राप्त होती है। जो भी मादक पदार्थ की बिक्री होती है उस पर सरकार आबकारी शुल्क लगाती है और यह शुल्क बड़ी मात्रा में सरकार को प्राप्त होता है। इससे सरकार के खर्चे चलते हैं। दूसरा है नागरिकों में जागरूकता जगाने की प्रभावशाली उपायों की कमी होना। शराब या सिगरेट पीना हानिकारक है। सिर्फ यह लिख देने से मादक पदार्थों का सेवन कम नहीं होगा। इसके लिए प्रभावशाली उपाय किए जाने आवश्यक हैं। अगला कारण है शराब के उपयोग को मीडिया द्वारा प्रदर्शित करने के कारण भी सरकार और सामाजिक उपाय अधिक प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। मादक पदार्थों के सेवन से होने वाली हानियों को हमारी प्राथमिक शिक्षा से ही जोड़ दिया जाना चाहिए। इससे भावी नागरिकों को इनके सेवन से बचाया जा सकेगा। सरकार को इन पदार्थों की तस्करी रोकना चाहिए और अपराधियों को कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। इन पदार्थों के बुरे प्रभाव से अवगत कराने के लिए समाज में चेतना जगाने की बहुत ही आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों और उसके प्रभावों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स कीजिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्वों का अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए।